अस्सलामुअलैकुम। आप लोगों की जो हमारी ईहा की टीम है जिन्होंने भी अकाउंट बनाया हुआ है, उन लोगों का एक मसला आ रहा होता है कि जो रियल एड है ना वो काफ़ी दिन से आना स्टार्ट हो गए हैं। जो हम लोगों को उन्होंने लास्ट न्यूज़ लेटर दिया था उसमें हमें न्यू जो एड थे ना रियल एड आना स्टार्ट हो गए थे। तो रियल एड आने के बावजूद कुछ मेंबर्स तो ऐसे हैं जिनको डेली शो होते हैं। कुछ मेंबर्स को मसला आ रहा था, वो जब भी अपना अकाउंट ईहा में ओपन करती थी तो ऐड जब आने होते थे उनको ऐड नहीं शो होते थे। उनको आता था ऑलरेडी वॉच, कैचअप, ये सारे लिखा आता था कि उन्होंने जो है ऑलरेडी वॉच कर लिए हैं ऐड, हालांकि वो वॉच भी नहीं करती थी। तो आज मैं आप लोगों को सारा उसका बताऊंगी कि ये क्या इशू हो रहा था और क्या क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। काफ़ी इश्यूज़ हो सकते हैं जिनकी वजह से ऐसे जो है प्रॉब्लम हमें आ रही होती है। तो सबसे पहले जो इसका मेजर सोल्यूशन है जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का ये सॉल्व हो गया इशू और उनकी अर्निंग भी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अर्निंग भी स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले मैं वो आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा था। जब हम अपना अकाउंट ओपन करते थे तो हमें क्यों ऐसा लिखा आ रहा था कि ऑलरेडी वॉच, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। सबसे पहले आप लोग गूगल क्रोम पे जाएंगी, सबसे पहले आप अपने गूगल पे जाएंगी। गूगल पे यहाँ पे तो मैंने ईहा लिखा है, आप इसको हटा देंगी, ठीक है। जब आप अपना गूगल ओपन करेंगी तो वहाँ पे आप ना इस पे जो आपका आइकन होता है आपके अकाउंट का, यहाँ पे मेरा जैसे यहाँ पे टी आ रहा है, यहाँ पे आप सबका ही कोई ना कोई आ रहा होगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगी। यहाँ पे आप क्लिक करके आप सर्च हिस्ट्री पे जाएंगी। डेटा ऑफ है, मैं ऑन कर लेती हूँ। आप यहाँ पे क्लिक करके जब आप सर्च हिस्ट्री पे जाएंगी तो आपकी हिस्ट्री ऐसे ओपन होगी। ये देखें यहाँ पे सर्च हिस्ट्री, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है आपने। ये क्लिक कर दिया मैंने, ये मेरी सर्च हिस्ट्री ओपन हो गई है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग देखेंगे ये ऑप्शंस के सबसे पहले आपने इसकी हिस्ट्री क्लियर करनी है। क्लियर कैसे करनी है वो मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे डिफरेंट जो है ना तरीके होते हैं अपनी जो सर्च हिस्ट्री होती है उसको डेल करने के। सबसे पहले आता है ऑटो डिलीट। ये मैंने 3 मंथ किया हुआ है। इसका मतलब है कि जितनी भी मैं हिस्ट्री इस पे सर्च करूँगी वो 3 महीने तक तो रहेगी सेव इसमें, उसके बाद ऑटो डिलीट हो जाएगी। जैसे आज मैंने सर्च किया ईहा के लिए तो ये देखें टुडे और ये ईहा लिखा हुआ है यहाँ पे कि आज मैंने इसके बारे में सर्च किया है। उसके बाद दूसरा हमारे पास ऑप्शन आता है, यहाँ से ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, जो ये आ रहा है। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगी तो यहाँ से आप जो है ना क्लियर कर सकते हैं हिस्ट्री। कैसे, डिलीट टुडे। अगर आप इस पर क्लिक करेंगी तो आपने जो कुछ भी आज सर्च किया होगा ना वो सारा डिलीट हो जाएगा। डिलीट ऑल टाइम्स, ये फिर सारी ही डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे ऑटो डिलीट का आ जाता है, मैंने 3 मंथ सेट किया हुआ है कि 3 महीने बाद मेरी ऑटोमेटिकली हिस्ट्री डिलीट हो जाती है। आप इससे कम टाइम भी कर सकती हैं। अब जैसे मैंने 3 किया हुआ है, आप यहाँ पे प्रेस करेंगी तो ये देखें 3 मंथ का भी है, 18 मंथ का भी है और 36 मंथ का भी है। मैं 3 मंथ करना चाहती हूँ कि 3 मंथ बाद मेरी खुद से डिलीट हो जाए, इसलिए मैंने 3 मंथ का यहाँ पे सेट किया हुआ है। उसके बाद अगर आप चाहती हैं कि हमारी जो है हिस्ट्री वो डिलीट ना हो, 3 मंथ के बाद भी हमारी हिस्ट्री डिलीट ना हो, ऑटो डिलीट ना हो, तो आप डू नॉट ऑटो डिलीट पे कर सकती हैं, लेकिन मैं ऑटो डिलीट ही चाहती हूँ। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों ने ये अपनी हिस्ट्री क्लियर कर देनी है। यहाँ से अपने जो गूगल क्रोम होगा ना उसकी हिस्ट्री आप लोगों ने क्लियर कर देनी है। ये इशू इस वजह से भी आता है कि काफ़ी पुरानी हिस्ट्री पड़ी होती है, तो कुछ लोग अपना चेक कर लेना यहाँ पे ऑटो डिलीट का ऑन है या फिर नहीं है ऑन ऑप्शन, तो वो ऑन कर देना ज़्यादा बेहतर होगा। इसीलिए मोबाइल में काफ़ी इशू आ जाते हैं, कुछ ऐप्स प्रॉपरली काम नहीं कर रही होती हैं। एक आपने ये काम करना है। दूसरा आपने क्या करना है, आप जाएंगी अपनी यहाँ पे लिखेंगी ईहा की प्रोफाइल पे जाएंगी। जैसे मैं लिख देती हूँ ईहा, EEH, ये आ गया। यहाँ पे आप सर्च करेंगी ईहा की प्रोफाइल। ये आपकी ईहा की प्रोफाइल ओपन हो गई है। मेरे भी एक अकाउंट पे आईडी पे ऐड नहीं शो हो रहे थे पहले, अब मैंने हिस्ट्री क्लियर की है। मैं चेक करती हूँ कि शायद उस पर हो जाए। वैसे मैं अपनी क्लियर करती रहती हूँ, मुझे वैसे भी हो जाते हैं शो, लेकिन आप लोगों को मैं बता देती हूँ। ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों से आईडी पासवर्ड मांगेंगे, आप लोगों ने वो पुट करना है। जैसे मैं अपनी इस आईडी के देखना चाहती हूँ तो मैं लॉगिन कर दूँगी यहाँ से। एक ही ऐड मिला है मुझे, लेकिन ये नॉन पेड ऐड है।
पहले इस पे एक भी नहीं आ रहा था। मैं जाऊंगी इसको पेड एड कैसे करते हैं। कुछ लोगों का ये भी होता है कि नॉन पेड एड आ रहे होते हैं और वो वॉच करते रहते हैं नॉन पेड एड ही। आपने 3 डॉट्स पे जाना है, प्रोफाइल पे आप लोगों ने क्लिक कर, यहाँ से आपने कंट्री पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने कंट्री चेंज कर लेनी है। ये नीचे ऑप्शन आता है ना, ये क्लिक किया करें, इसको ही वो डिटेक्ट करता है। अब बांग्लादेश का ढाका में सिटी कर लेती हूँ। जब वो आपका ज़ीरो एड चल रहा हो उसी दौरान बैक आ जाना है। आपने ये नहीं करना कि फुल एड वॉच कर लें और गेट अर्निंग पे क्लिक करके फिर ये सब प्रोसेस करें, नहीं, फिर यहाँ से आपने सेव कर देना है। दूसरा, आपने अपना एडिट इंटरेस्ट देख लेना है कि कोई कैटेगरी ऐसी तो नहीं है जो आपने चूज़ नहीं की हुई। अब देखें यहाँ पे मैंने सारी चूज़ की हुई हैं, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे अब जैसे मैं यूँ कर देती हूँ तो ये मेरी, इसका मतलब है एक कैटेगरी है मैंने नहीं चूज़ की, ये भी मैंने नहीं की। तो ऐसा होता है कि इन्हीं कैटेगरीज़ के ऐड मिल रहे होते हैं, यही कंपनीज रियल ऐड दे रही होती हैं और हमारी ये चूज़ नहीं होती तो हमें वो ऐड नहीं मिलते। एक इशू ये भी होता है, आपने यहाँ से सारी चेक करके सबमिट का ऑप्शन कर देना है, ठीक है। फिर ये गो टू डैशबोर्ड, यहाँ पे आप जाएंगी। फिर से ज़ीरो एड मिल रहा है मुझे क्योंकि मैंने इसके वॉच किए थे। तो आप लोगों ने ये भी एक करना है। उसके बाद आप ना ये ज़रूर किया करें कि यहाँ से लॉग आउट ज़रूर कर दिया करें। उससे पहले मैं आपको बताऊँगी कि आप मुझसे पूछें, अपनी अपलाइन से पूछें, आगे किसी से पूछें, उससे भी आसान है कि आप हेल्प पे जाएं और ख़ुद से पूछें, इस कंपनी से पूछें, जो ऐप है इससे पूछें कि हमें क्यों इशू आ रहा है, क्या इशू आ रहा है, ये आपको जवाब देंगे। इनसे बेहतर जवाब कौन दे सकता है। अब ये मुझे बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर फ़र्स्ट टाइम नहीं आई हो, मतलब कि मैं पहले भी इसको यूज़ कर चुकी हूँ इनकी हेल्प को। तो वो बोल रहे हैं आप जो आपने पुरानी चैट की थी वहाँ से ही कंटिन्यू करना चाहती हैं या स्टार्ट अगेन करना चाहती हैं। तो मैं स्टार्ट अगेन कर देती हूँ। यहाँ से स्टार्ट अगेन के बाद हेलो एंड वेलकम टू ईहा चैट, आई एम देयर चैटबॉट, कैन आई असिस्ट यू, यस प्लीज़ पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद वो खुद ही आपको बोल रहे हैं, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोल सकते तो हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। यहाँ पे आप अपना इशू देखेंगे कि क्या इशू आ रहा है। आई हैव एन अकाउंट क्वायरी, कि मुझे अकाउंट के बारे में कोई सवाल करना है, या आई हैव एन एड रिलेटेड क्वायरी, आई हैव पेमेंट रिलेटेड क्वायरी एंड अदर रिलेटेड क्वायरी। तो एड रिलेटेड क्वायरी पे आप जाएंगे क्योंकि ऐड का ही मसला सबको आ रहा है, बाकी आप सब देख सकते हैं। आई कांट सी एनी एड, आई एम नॉट गेटिंग दी राइट अमाउंट ऑफ एड। फ़िलहाल तो अमाउंट तो तभी मिलती है ना कि तब हमें ऐड भी मिले। तो आप आई कांट सी एड, इस पर आप क्लिक करेंगी कि मुझे ऐड नहीं मिल रहे, आप इस पर क्लिक करेंगी। अब वो आपको बता रहे हैं कि आपको क्यों नहीं मिल रहे। ये उनके आंसर हैं कि ये वजूहात हो सकती हैं। अपनी प्रोफाइल पे जाएं, कंट्री और उसको चूज़ करके उसको सेव करें। और अगर अब वो पूछ रहे हैं लॉग आउट बैक करके अकाउंट पे जाएं और स्टार्ट कर दें, ऐड वॉच करना, ऐड आने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर वो पूछें क्या इससे वाकई में आपकी हेल्प हुई है, ये जो हमने आपको आंसर दिए ये हेल्पफुल है। अगर तो आप ये करके देखती हैं और आपका इशू हो जाता है सॉल्व तो ठीक है, आप येस कर दीजिएगा। लेकिन नहीं होता तो आप नो पे क्लिक कर देंगी। फिर से वो आपसे पूछेंगे कि हाउ विल आई कैन हेल्प यू, कि हाँ मैं इससे भी और किस तरह आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आई वुड लाइक टू आस्क क्वेश्चन पे आप क्लिक करेंगी और यहाँ पे फिर से आप ऐड रिलेटेड क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे और फिर से वही प्रोसेस आपको जो है ना, अब आई एम नॉट गेटिंग राइट अमाउंट, ये अगर मैं इस क्वेश्चन के रिलेटेड बात करती हूँ तो इसका भी वो मुझे आंसर दे रहे हैं। यू विल बी शोन अप टू 60 एड्स अ डे, कि हमें 60 ऐड जो हमारे साथ कमिटमेंट की गई है कि 60 ऐड पेड ऐड हमें मिलेंगे, तो वो उसका बता रहे हैं कि आप लोगों को मिलेंगे। उसके बाद आप लोगों ने इफ़ डेट दे दियर आर नॉन पेड ऐड फॉर योर सिटी, एज, ग्रुप और जेंडर, देन यू विल जस्ट सी अप टू 10 नॉन पेड ऐड। वो कह रहे हैं कि अगर देखें ना 18+ हैं जो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो कह रहे हैं अगर आपकी एज से रिलेटेड, वो उनके पास तो हमारी एज नोट होती है, तो वो कह रहे हैं अगर आपकी एज के रिलेटेड कोई ऐड नहीं होगा जिस दिन, तो उस दिन आपको नहीं शो होगा। अगर आपकी जो है सिटी उसके रिलेटेड कोई नहीं होगा तो भी नहीं शो होगा, और जेंडर के जो है रिलेटेड भी अगर उस दिन पेड ऐड नहीं आया होगा तो भी आपको शो नहीं होगा। फिर वो पूछें क्या इससे आपका इशू सॉल्व हो गया है, तो अगर मैं कहती हूँ येस, तो वो
बोल देते हैं कि मैंने बोल दिया येस, तो वो बोल रहे हैं वी आर हैप्पी टू बी असिस्ट यू एंजॉय योर डे, कि हमें खुशी हुई आपको असिस्ट करके। फिर आप अपना अकाउंट ना एडवाइज करके लॉग आउट लाजमी किया करें। यहाँ से आप लॉग आउट कर देती हैं तो ही आपको नेक्स्ट डे ऐड मिलते हैं। उसके अलावा आप 24 घंटे बाद ही अपने अकाउंट में साइन इन किया करें। जैसे मैंने टाइम सेट किया है कि मैं अपनी एक आईडी के ऐड देखती हूँ 10 बजे, तो मैं 10 बजने से ना थोड़ा टाइम पहले आईडी ओपन करती हूँ, मुझे ऐड मिल रहे होते हैं और उनमें पेड ऐड भी शामिल होते हैं। कभी तो ऐसा होता है 5 नंबर का ऐड मेरा पेड ऐड आ रहा था, कभी मेरे लास्ट 2 पेड आ रहे होते हैं। तो ऐसे होता है, आप भी ऐसे ही किया करें। अगर और कोई इशू आता है तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि कैसे इस इशू को सॉल्व करना है। आप सब करके देख लें, अपने अकाउंट की सेटिंग करके देख लें। अगर आपको फिर भी नहीं ऐड शो होते तो मैं कंपनी को मेल करूँगी, उनसे मैं पूछूँगी कि ये पेड ऐड आना रियल कब से स्टार्ट होंगे।